हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं जो कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है, वो आज के वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। अगर आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीख लेते हैं तो आप ग्राफ भी आसानी से बना सकते हैं, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में ग्राफ 5 नंबर का आता है और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के लिए 2 नंबर का आता है। आज वही टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और आप सभी को पूरी अच्छी तरह से समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक, चलिए आज जो हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखे। ठीक, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सीखने से पहले बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर एक क्वेश्चन दे दे, ठीक क्वेश्चन है अगर x प्लस वाई बराबर 5 है तो x बराबर क्या होगा। ठीक, अगर x प्लस वाई बराबर 5 है तो x बराबर क्या होगा। तो देखिए अगर x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 है तो x बराबर क्या होगा। तो x बराबर ये प्लस में y है। ठीक, ये क्या है, ये प्लस में y है। जब प्लस में y ये साइड आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, तो 5 माइनस y। ठीक, ये हुआ x बराबर। ठीक, जैसे और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर जैसे 10। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 है, हमको x बराबर चाहिए। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 10 और ये प्लस में y है, ये प्लस में y है। जब ये साइड आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। चिन्ह किस तरह से चेंज होता है, अगर प्लस रहता है बराबर का ये साइड लेके आते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। अगर माइनस होता है तो बराबर के ये साइड लेके आते हैं तो क्या होता है, प्लस में होता है। अगर गुना में रहता है तो ये साइड लेके आते हैं तो क्या होता है, भाग में होता है। ये आप सभी क्लास 8 7 में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, 9th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लेते हैं कि x प्लस 2y बराबर 13 है तो x बराबर क्या होगा। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 13 और ये प्लस में 2y है। जब बराबर को ये साइड लेके आएंगे तो माइनस में 2y होगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, ये आप सभी को हम बेसिक बता रहे हैं। ठीक, जैसे और भी है, जैसे चौथा क्वेश्चन देते हैं आप सभी को। चौथा क्वेश्चन में क्या है, अगर हम देते हैं 2x प्लस वाई बराबर 10 लिखते हैं तो इसमें x बराबर हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें जो x बराबर हम निकालेंगे किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले हम y वाले को बराबर के वो साइड भेज देंगे। ठीक है, तो 2x ये प्लस में y है, प्लस में y है। जब ये साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, 10 माइनस वाई। ठीक, अभी भी यहाँ पर क्या है, ये अभी 2x लगा है। ठीक है, 2x लगा है तो x बराबर हम क्या निकालेंगे, तो x बराबर हम क्या निकालेंगे तो देखिए 2x कैसे बना है, 2 को x के साथ गुना हुआ है तभी 2x बना है। ठीक है, इसका मतलब ये 2 क्या है, गुना में है। 2 क्या है, गुना में है। अगर 2 गुना में है बराबर का ये साइड लेके आएंगे, अगर कोई भी चीज गुना में रहता है बराबर का वो साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, भाग में होता है। ठीक है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 10 माइनस वाई बटे 2, भाग के रूप में लिख दिए। ठीक, नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और, अगर हम लिखते हैं 5x प्लस 10y बराबर 20 लिखते हैं। ठीक,
तो हमको x बराबर चाहिए, तो x बराबर किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए 5x का 5x लिखेंगे, पहले 10y को वो साइड भेज देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो 20 प्लस में y है, प्लस में 10y है, वो साइड जाएगा तो माइनस में 10y हो गया, ठीक। तो x बराबर, चूंकि x बराबर क्या होगा 20 माइनस 10y, 20 माइनस 10y, अब गुना में 5 है, बराबर के ये साइड आएगा तो भाग में 5 हो जाएगा, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हमको x बराबर ही चाहिए, आप y बराबर भी निकाल सकते हैं, ठीक। कैसे निकालिएगा, जैसे अगर हम लिखते हैं x प्लस 3y बराबर 12, ठीक, ये लिखे, हमको चाहिए y बराबर, हमको x बराबर नहीं चाहिए, हमको चाहिए y बराबर। तो y बराबर अगर चाहिए तो क्या लिखेंगे, तो जब हमको y बराबर चाहिए तो x वाले पार्ट को बराबर के वो साइड भेज देंगे। तो पहले देखिए y वाले में क्या लगा है 3y, तो 3y को ये साइड रहने देंगे और 12 का 12 और प्लस में ये x है वो साइड जाएगा तो माइनस में x, ठीक। अब हमको y बराबर चाहिए, तो y बराबर जब चाहिए तो y में 3 से गुना हुआ है, ठीक। अभी ये फ्री y नहीं है, अभी इसके साथ 3 लगा है, ठीक, y को फ्री करना है, तो क्या लिखेंगे y बराबर 12 माइनस x, अब गुना में 3 है तो इधर आएगा तो भाग में 3 हो जाएगा, ठीक। बताइए यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसे हमको x प्लस 2x प्लस 4y बराबर 10 है, हमको इसमें x बराबर चाहिए, तो x बराबर चाहिए तो क्या लिखेंगे, x बराबर चाहिए, x बराबर चाहिए तो क्या लिखेंगे, 2x का 2x लिखेंगे बराबर 10 का 10 प्लस में 4y है, माइनस में 4y हो जाएगा, तो x बराबर 10 माइनस 4y बटे 2 हो जाएगा, ठीक। यहां तक आप सभी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक। अगर ये चीज समझ में आ गया, ठीक, ये चीज अगर जहां समझ में आ गया तो प्रतिस्थापन बहुत ही इजी तरीका से आप सभी बना दीजिएगा, ठीक। चलिए यहां तक पहले आप उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे आप सभी को बताते हैं। चलिए वहां तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो हम आप सभी को बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, देखिए ये प्रतिस्थापन है, इस प्रतिस्थापन को, ये समीकरण है और इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किस तरह से हल किया जाएगा आज बताने वाले, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर समीकरण को नहीं मानेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, ठीक। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, तो x बराबर क्या लिखेंगे, तो 5, ये प्लस में है, ये आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक, ये माइनस में, समीकरण 1 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक, समीकरण 1 यहाँ पर मान लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे, पुनः x माइनस वाई बराबर 1 है, x माइनस वाई बराबर क्या है 1 है, ठीक। फिर यहां पर भी हम क्या निकालेंगे, x बराबर निकाल लेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, x बराबर निकाल लेंगे, तो x बराबर निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा 1, और ये माइनस में y है, ये साइड आएगा तो प्लस में y हो जाएगा, ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, ठीक। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब देखिए x बराबर 5 माइनस वाई लिखे हैं और x बराबर 1 प्लस वाई बराबर, ये दोनों साइड का बराबर है और ये नहीं बराबर,
तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस वाई बराबर करेंगे 1 प्लस वाई का, 1 प्लस वाई, ठीक। 5 माइनस वाई बराबर 1 प्लस वाई, ठीक। अब क्या करेंगे, वाई वाले को वाई के तरफ कर लेते हैं और अंक वाले को अंक के तरफ कर लेते हैं, यानी एक जात को एक तरफ कर देते हैं और अंक वाले को अंक के तरफ कर देते हैं। अगर इधर माइनस वाई है और ये प्लस में वाई है, अगर प्लस वाई को जब ये साइड हम लेके आएंगे क्या होगा, माइनस वाई बराबर, इधर क्या बचा 1 और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक। यहाँ तक कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगर यहाँ माइनस है, माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस और माइनस प्लस यह हो जाएगा -2y बराबर, और ये जब माइनस करेंगे तो -4 होगा। और माइनस का चिन्ह कैसे आया, क्योंकि बड़ा का चिन्ह हमेशा होता है -4 आया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर, चूंकि y बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे गुना में 2 है, इधर क्या हो जाएगा भाग में 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक। जब y बराबर 2 निकल गया तो अब हमको क्या निकालना है, x बराबर निकालना है। तो y का मान समीकरण चाहे आप 1 में रखिए चाहे आप 2 में रखिए, x का मान दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। लिखते हैं y बराबर y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रखिएगा तो फिर आंसर सेम ही आएगा। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, तो लिखेंगे x बराबर 5 माइनस वाई का मान कितना आया है, 2 आया है, यहाँ पे लिखेंगे 2, तो x बराबर 5 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा 3, ठीक। ये y का मान निकल गया और ये x का मान निकल गया। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 और y बराबर 2, ये x y का मान निकल गया। y का मान समीकरण 1 में रखें। अगर आप y का मान समीकरण 2 में भी रखिएगा, देखिए 2 में रख के आपको बताते हैं y का मान समीकरण 2 में रखें, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे 1 में रखें, समझ में आ गया। अब हम 2 में रख कर देखते हैं, ठीक है। अगर आप 2 में रखिएगा तो फिर यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 1 प्लस वाई, x बराबर 1 प्लस वाई, ठीक। y का मान कितना है 2 है, 1 प्लस 2 कितना है 3। हम आपको पहले ही बताए थे, चाहे आप x का मान y का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे आप समीकरण 2 में रखिए, दोनों का मान जो आएगा सेम ही आएगा, ठीक। बताइए यहाँ तक आप सभी को समझ में आया कि नहीं प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ तक आप सभी को प्रतिस्थापन विधि से समझ में आया कि नहीं आया, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम आप सभी को, ये तो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा इससे हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, वो भी आसान ही तरह से बन जाएगा, कोई तरह का उसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप सभी के सामने हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं, ठीक है। x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 2x प्लस 5y बराबर 2x प्लस 5y बराबर 13, 2x प्लस 5y बराबर 13। इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह जिस तरह से पहले किए थे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक उसी तरह से ये वाला भी होगा। देखिए
क्या दिया है समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 7 दिया है। हम आप सभी को बताए थे कि x बराबर हम क्या लिखेंगे, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे 7 का 7 और ये प्लस में 3y है, बराबर के वो साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में 3y। ठीक, समीकरण 1। फिर पुनः दूसरा समीकरण क्या है 2x प्लस 5y बराबर 13 है। यहां पर भी क्या करेंगे x बराबर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले y वाले को ये साइड भेज देते हैं तभी x बराबर निकलेगा। 2x बराबर 13 प्लस में 5y है, इधर आएगा तो माइनस में 5y। ठीक, तो x बराबर गुना में 2 है, ये साइड आएगा तो भाग में 2 हो जाएगा, समीकरण 2 बन गया। ठीक, अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 में है ये दोनों तो बराबर है, इसको बराबर करते हैं। 7 माइनस 3y है, 7 माइनस 3y है इक्वल टू 13 माइनस 5y बटे 2 है, 13 माइनस 5y बटे 2 है। ठीक, अब इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल ठीक उसी तरह करेंगे। अब देखिए ये बटे में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो कुछ 1 दे देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, इन कोना कोनी गुना कर देते हैं। 1 से गुना करेंगे जब 13 माइनस 5y हो तो वही होगा 13 माइनस 5y। जब 7 माइनस 3y को 2 से गुना करेंगे 14 माइनस 6y होगा। ठीक, 14 माइनस 6y होगा। हम आप सभी को बताए थे कि एक जात को एक तरफ कर देना है। ठीक, माइनस 5y है तो माइनस 5y रहने देते हैं, इधर माइनस 6y है, माइनस 6y को ये साइड ला देते हैं तो प्लस 6y हो जाएगा, इधर बचा 14 और ये प्लस में 13 है और इधर आया तो माइनस में 13। ठीक, अब क्या करेंगे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है जब घटेगा तो क्या होगा, ये घटेगा तो क्या होगा 1y बचेगा और बराबर इधर घटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 से 1 कैंसिल, सॉरी जब माइनस होगा यहाँ पर y बचेगा और इधर 1 बचेगा, तो y का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, y का मान कितना हो गया 1 हो गया। कोई तरह का दिक्कत यहाँ तक में, कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, ये y का जो मान 1 आया है, y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x बराबर 7 माइनस 3y, x बराबर 7 माइनस 3y। ठीक, तो क्या हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 3 गुना y का मान कितना आया है, y का मान 1 आया है, लिखेंगे 1, तो x बराबर 7 माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो 3, तो x बराबर क्या लिखेंगे 7 में 3 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक, लिखेंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर 1। ठीक, ये आंसर है। ठीक, तो आज हम 2 प्रश्न आप सभी को हल किए करवाए, आप सभी को हम होमवर्क में दे देते हैं। ठीक, अगर आप इस तरह से प्रतिस्थापन विधि को एग्जाम में बना दीजिएगा तो बहुत ही इजी तरह से बन जाएगा और नंबर भी कटने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, कल जो हम आप सभी को बताने वाले हैं वो विलोपन विधि से किस तरह से हल किया जाता है वो हम आप सभी को बताने वाले हैं। होमवर्क में हम आप सभी को होमवर्क में दे देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करके कर लीजिएगा। ठीक है,
जैसे x प्लस 3y बराबर 7 है और 2x प्लस 5y बराबर 13 है। 2x प्लस 5y बराबर 13 है। दूसरा क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, आप सभी रिवीजन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप सभी बना लीजिएगा तो आप सीख जाइएगा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।